है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक नया स्टार्ट लेने जा रहे हैं। ये चीज़ हमारे लिए शुक्र का मुकाम है, शुक्र का मौका है कि जो हमारी तालिबात है, स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में एक जुमला इरशाद फरमाया कि व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों को याद करो। तो आप लोग यहाँ पर जिस कैंपस में बैठे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन के अम्ब्रेला के नीचे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे टॉप मुस्लिम इंस्टीट्यूशन, 120 से ज्यादा जिसके ब्रांचेस पूरे मुल्क के तूल अर्ज में गुजरात से कश्मीर तक फैले हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा अपने वक्त का हिस्टोरिकल काम है जो इन लोगों ने अंजाम दिया, और हम सब की खुशनसीबी है कि हम उस अम्ब्रेला के नीचे हैं। हम उस इंस्टीट्यूशन में आप तालीम हासिल कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारी कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, आप ये मत समझिए कि आप किसी छोटे या नए न्यूबॉर्न कॉलेज में हैं। अभी राइट नाउ इस वक्त ये आप रेशियो कैलकुलेशन देख लीजिए कि हम लोग महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कॉलेज है। इसलिए कि अदर कॉलेजेस में जो रेशियो है वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बॉयज, गर्ल्स सब मिला के उनकी स्ट्रेंथ बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सिर्फ मुस्लिम और सिर्फ गर्ल्स, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। आप किसी छोटे कॉलेज में नहीं है बल्कि सबसे बड़े कॉलेज में तालीम हासिल कर। और हमारे लास्ट ईयर के जो रिजल्ट्स हैं, हम लोगों ने सिर्फ 2 साल के अंदर वो चीज अचीव की है। ये लोग 30-30 साल से 25-25 साल से यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, रिजल्ट्स नहीं शो कर सके, एक आध स्टूडेंट को जमा करते। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजल्ट अल्लाह ताला के फजल करम से यहाँ पर शो किया सिर्फ 2 साल के अंदर। और तीसरी चीज कि इल्म जो है न नंबर्स का नाम है न अल्फाबेट का नाम। इल्म जो अल्लाह ताला ने कुरान में, हदीसों में, अकाबरीन की जो रिवायात में आया है, इल्म अल्लाह का एक नूर है, अल्लाह ताला की जात से निकलने वाला एक नूर है इल्म। और जो दूसरे कॉलेजेस का माहौल है, वो जब तालीम देने वाले हैं, मैं साफ लफ्जों में बोलूंगा कि वो काफिर है, नॉन मुस्लिम है, मुशरिक है। उनके पास ईमान का नूर नहीं है, तो इल्म का नूर कहां से है? तो इल्म का नूर उसी माहौल में आ सकता है जिसके दिल में ईमान का नूर। और तीसरे मौजूद साहब यहाँ बैठे हैं कि जो खिदमत है आप लोगों ने सुनी। हैदराबाद में एक वक्त वो था कि नारायणा, चैतन्या, यही लोगों का राज था। नमाज पढ़ने नहीं देते थे मुसलमानों को, और इतना ज्यादा सीटों की डिमांड थी कि उनकी तोती बोलती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एमएस ने वो सबक सिखाया उन लोगों को कि आज नारायण चैतन्य ऐड दे के नीचे लिखते नमाज का सेपरेट एरिया फॉर प्रेयर्स। तो ये कारनामा है एमएस का कि वक्त के धारे को बदलना, वक्त के रुख और रफ्तार को मोड़ना, ये हम लोगों का काम। हम लोगों ने भी शुरू किया। लोग कहते थे कि लोग चला पाएंगे, कॉलेज चल सकेगा, लोग आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये काफिला जितना यहाँ तक पहुंचा, अगले सालों में उम्मीद है कि हम पूरे मुल्क का एक मुनफरिद इदारा बन के उठेंगे। इसलिए कि हमने न कमर्शियलिज्म हमारी नजर में है, न पैसा कमाना हमारी नजर में है, न बिजनेस करना हमारी नजर में है। हम एक मिशनरी इंस्टीट्यूशन जो होता है, वो एक मकसद के तहत, एक हदफ के तहत, एक टारगेट के तहत वो इदारे चलते हैं। जब टारगेट के तहत वो इदारे चलते हैं तो दूसरे इदारों में क्या हाल है, कितना बड़ा गैम्बलिंग करते हैं वो लोग पता है आप लोगों को। आप स्टूडेंट है, ये बात सुनिए, आप लोग अपने घर में पहुंचाइए जाते हैं। वो लोग शुरू में एडमिशन लेते हैं, उसमें से 1-2 खास लोगों को चुन के उसको आईसीयू में डालते हैं, सबको नेग्लेक्ट करके। ना वहाँ लेक्चरर्स आते हैं, ना वहाँ पढ़ाने वाले आते हैं।
तो वो उसी पे जुआ लगाते हैं कॉलेज का, उसी पे पैसा लगाते हैं, उन्हीं को मार्केट करते हैं, उन्हीं को टारगेट करते हैं, फिर उन्हीं को फोकस करके उन्हीं का रिजल्ट शो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा माहौल नहीं है। सबके लिए इक्वल मौके, सबके लिए इक्वल सबके लिए इक्वल हुकूक है। तो अल्लाह ताला का फजल है, करम है। इंशाल्लाह आप लोग इस काफिले के मुसाफिर हैं। तो इंशाल्लाह एक वक्त वो आएगा कि आप लीड भी करेंगे और आप एक हिस्टोरिक रोल भी प्ले करेंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मौजूद साहब का कि वो बहुत मसरूफियत के बावजूद, हालांकि वहाँ आज हैदराबाद में भी पूरे कॉलेजेस स्टार्ट थे, लेकिन शुरू से उनकी खास मोहब्बत, खास नज़र, खास करम हमारे साथ है। और मेरे साथ जो मोहब्बत है वो सब के बावजूद, मसरूफियत के बावजूद अपना वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ साजिद साहब का कि उनकी हमेशा सरपरस्ती हमारे साथ रहती है। सब लोग, हमारा पूरा स्टाफ उनको हमेशा तकलीफ कर देता रहता है, जहमत देता रहता है कॉल की। कभी वो न जलाते हैं, न कभी वो परेशान होते हैं, न कभी वो ऐसा नहीं कि क्यों फ़ोन किया, इस तरह का मामला करते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को अपने शाया निशान जज़ाए खैर दे। इनकी खिदमत इंसानियत के लिए, तालीम के लिए, उनकी सेहत और आफियत के साथ अल्लाह ताला जारी रखे। मैं दावत देता हूँ मौजूद हुसैन साहब को कि अपनी ज़रूरी कलिमात से वो आपको मुखातिब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा जनाब सनाउल मुफ्ती सनाउल्लाह खान साहब, जनाब प्रिंसिपल साहिबा, मेरे साथी साजिद साहब और टीचर्स, असातिज़ा और प्यारे बच्चों, जैसे अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि आज पहला दिन है। हकीकत में पहला दिन है। वहाँ पर कल इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हुई रात में एक फंक्शन में, एक प्रोग्राम में, और वहाँ पर करीब 12 बज गए थे। फिर आपको भी महबूब नगर आना था, फिर हम भी फैमिली के साथ थे वहाँ पर, मुझको भी घर जाना था। तो आपसे बात हो रही थी तो मौलवी साहब यहाँ से देर हो जाएंगी, आपको कल आएंगे आप? मैं बोला इंशाल्लाह आएंगे, और वादा किया था। तो वहाँ की जिम्मेदारियाँ, चूँकि हमारी वहाँ की जो टीम है वो जिम्मेदारियाँ उन टीम को बांटकर हम 2 लोग महबूब नगर से ख़ास लगाव हमारा इसलिए भी है, एक तो आप लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं और आप में एक जज्बा है। स्कूल चला रहे हैं पिछले 8 साल, गालिबन या 9 साल, 8 साल से स्कूल चला रहे हैं। कई उतार चढ़ाव आए होंगे, फाइनेंशियल क्रंच भी आया होगा कई वक्त, लेकिन आपने कभी पीछे नहीं हटा। जब कॉलेज का इरादा किया था, गालिबन मुझसे ही पहली मर्तबा बात हुई थी आपकी, या मेरे साथियों से हुई थी होगी, तो मैंने कहा था बिल्कुल करिए। और देखिए, कॉलेज चलाना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है जिनके अज़ाइम स्ट्रांग हो। तो हमने आपको मशवरा दिया कि भाई बिल्कुल चलाइए, और मुस्लिम लड़कियों को दूसरे कॉलेजेस में, गैरों के तो नहीं कहूँगा, दूसरे कॉलेजेस में जो तकालीफों का सामना करना पड़ता है वो हमारे बच्चियाँ हमारे कॉलेजेस में नहीं उठाएंगी। मसलन ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, आप नमाज पढ़ लेते हैं यहाँ पर, दीनियात आप चंद चीज़ें सीख लेते होंगे। दीनियात की किताब पढ़ाई जाती है आप लोगों को, दीनियात के ख़ास असातिज़ा रहते हैं आपके पास। आप हो सकता है डिफरेंट स्कूल से आए हैं जो नॉन मुस्लिम मैनेजमेंट्स थे, घरों में अपने दीन है तो आप लोगों में दीन आ रहा है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर से हम नहीं सीख सकते। वो चीज़ें एक प्रॉपर सिलेबस बनाकर स्कूल्स और कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस तक एक सिस्टमेटिक तरीके से उसका सिलेबस डिज़ाइन करके आपको पढ़ाया जा रहा है, और आपको बेसिक
प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम से वाकिफ करवाया जा रहा है। मसलक के मसाइल को छोड़कर कोई भी मसलक की डिस्कशन नहीं करता यहाँ पर, कोई भी किसी भी मसलक का हो। हमारी दावत यही है कि भाई अपने बच्चों का ईमान स्ट्रांग हो जाए, वो अच्छे होम मेकर बने और प्रोफेशनल्स भी बने। इसीलिए हमारे डिग्री कॉलेजेस भी हैं इंशाअल्लाह। ये इसकी सक्सेस के बाद, अभी नहीं बोलूंगा सक्सेसफुल अभी है, लेकिन बहुत अच्छी सक्सेस मिलने के बाद मैं सनाउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करके बोलूंगा, साहब डिग्री कॉलेज भी खोलिए, बिकॉज दे कैन डू इट, दे हैव रिसोर्सेस। ये लोगों के पास रिसोर्सेस हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे आप स्कूल्स कॉलेजेस देखे होंगे, वहां पे इतने बड़े बड़े क्लासरूम्स नहीं है, ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब मेरे पीछे बोर्ड है, दिख रहा है आपको बोर्ड है? ये कौन सा बोर्ड है? पैनल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड। इसका कॉस्ट कितना होगा अंदाजा लगाइए। 1.5 लाख से लेके 3 लाख तक, उसी कंपनी ने नहीं देखा मैं, 2.5 का है। 1.1 से शुरू होता या 1 लाख से शुरू होता, सर ने 2.5 लाख का। मैं बताऊं, मेन ब्रांच में इतना कॉस्टली नहीं है। अच्छे से अच्छी ये फर्नीचर जब मैं देख रहा हूं, इतना प्यारा फर्नीचर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये फैकल्टी जो, हाँ इन शुरुआत में थोड़ा बहुत फैकल्टी में अपने सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो सकता है। हमने पूरी कोशिश की हैदराबाद से कि अच्छे से अच्छा स्टाफ दिया जाए। अच्छे से अच्छा स्टाफ देने का ही नतीजा है फर्स्ट आउटगोइंग बैच में महबूब नगर का टॉप मोस्ट रिजल्ट एमएस कॉलेज का, एमएस कॉलेज महबूब नगर। और इंशाल्लाह अच्छी तवक्को है कि यहां से मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में हमारे बच्चे जाएंगे इंशाल्लाह। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सीईसी के कितने बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर? सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों भी, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बोथ। अच्छा, कीप योर हैंड्स डाउन। ये जितने हाथ उठे हैं, मैं नहीं समझता कि पहले ऐसा होता था बच्चियों में कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, बस एक सर्टिफिकेट होना, डिग्री होना। नहीं, आज का वो दौर नहीं है। नॉलेज आना है, भले आपके मार्क्स थोड़े कम हो जाए, आपको नॉलेज है तो आप ग्रोथ कर सकते। तो नॉलेज अच्छे असातिज़ा से, अच्छे माहौल में, अच्छे एनवायरनमेंट में आपको मिल रही है, अल्लाह का बेहद शुक्र। और आपके पेरेंट्स को आई रेस्पेक्ट देम अ लॉट, दे हैव सेलेक्टेड दिस कॉलेज फॉर यू। इट्स बिकॉज दे न्यू एमएस फॉर द पास्ट 31 ईयर्स। 31 साल से हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस चला रहे हैं। कॉलेजेस तो बाद में है, 22-23 ईयर्स पहले से हमारे एकेडमीज हुआ करते थे, जहां पे हम आईआईटी की कोचिंग देते थे, एमसेट की कोचिंग देते थे, बीबीए की कोचिंग देते थे, ऑल प्रोफेशनल कोर्सेज की कोचिंग देते थे। उसके बाद हम स्कूल्स और कॉलेजेस में हैं। और हमारा कॉलेजेस चला सेकेंड आउटगोइंग बैच, ये फर्स्ट आपका हुआ, अब ये सेकेंड आउटगोइंग बैच जो था एमएस का, उसमें हमने उस वक्त एक लड़की थी जिसका नाम था आयशा फातिमा, आप ही की तरह एक लड़की थी, 17 ईयर्स ओल्ड। उस लड़की ने पूरे स्टेट में 985 मार्क्स लाए थे। उस वक्त वो 985 मार्क्स बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में जब से कायम हुआ 2003 या 4 तक किसी बच्चे ने नहीं लाया था। यानी कि उस वक्त का टॉप। आज कितना टॉप है आपको पता है? 993, 994, 995। तो ये रैंक्स उस वक्त 985, तो हम बहुत उसका अपने क्या बच्ची को मोटिवेट करे, सराहे। और उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, उनके पीए का फोन आया मुझको, जनाब राजशेखर रेड्डी साहब थे, अब तो नहीं है दुनिया में। उनका फोन आता है उनके पीए का, सर पहले तो हमारे सीएम साहब आपको मुबारकबाद दे रहे। देखिए, एक स्टेट का टॉप मोस्ट चीफ मिनिस्टर पोस्ट जो होता है, टॉप मोस्ट पोस्ट होता है, वहां के
चीफ मिनिस्टर साहब का पर्सनल सेक्रेटरी सीएम की बात हमारे पास रख रहा है कि सीएम साहब ने आपको मुबारकबाद दी है और वो आपके कॉलेज को आना चाह रहे हैं। बोला कब आना चाह रहे हैं? बोले कल आना चाह रहे हैं। हम एक दिन में सीएम का प्रोग्राम अरेंज करना है और ये फोन करीब 10 साढ़े 10 के करीब आया था सुबह। हमने अरेंजमेंट किया और हम मुझे भाई कल ही क्यों आना चाह रहे हैं? तो नहीं, उस वक्त के जो सीएम थे उनका 1 साल मुकम्मिल उस दिन हो रहा था, तो वो मुसलमानों को बहुत अपने क्या बोलते साथ लेके चलने की बात करते हैं और बहुत अच्छे काम भी करे थे। हमने कहा ठीक है लबैक, आइए, वेलकम किया हमने। उन्होंने आया तो हम उनके पीए साहब बोले साहब चूंकि 1 साल हो गया, आप केक भी मंगवा लो, सर से कटाएंगे केक और वो केक का एक टुकड़ा बच्ची आयशा फातिमा को सीएम के हाथ से खिलाएंगे। हमने कहा ठीक है। उस वक्त वो लड़की नहीं क्यों बता रहा हूं मैं, एक वो उस बच्ची को जो पॉपुलैरिटी मिली, आज उस लड़की की तनख्वाह जो जॉब कर रही है, मैं उसकी सैलरी भी सुना देता हूं आपको, 4.5 लाख पर मंथ। बहुत सारे लोग पूरे साल में नहीं कमाते होते। 4.5 लाख पर मंथ वो बच्ची कमा रही है, आयशा फातिमा। बिट्स पिलानी से उसने इंजीनियरिंग मुकम्मिल किया फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे इंजीनियरिंग मुकम्मिल हुआ, एमटेक किया, एमटेक करने से पहले उसको जॉब ऑफर आ गया अमेजॉन में। तो ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में अच्छा पढ़ने का नतीजा यह है कि आप भी यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ योर्स इन द सोसाइटी, यू कैन अपलिफ्ट योर पेरेंट्स स्टेटस। हाउ? बाय गेटिंग दिस टाइप ऑफ रिजल्ट्स। एंड वो मौके एमएस प्रोवाइड कर रहा है। उसका ये स्टोरी नहीं, हकीकत सुनाने के पीछे एक मकसद है मेरा। वो मकसद ये है, वो जिस वक्त ये मार्क्स आए थे वो पूरे अपने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कायम होने से लेकर 2003 या 4 तक किसी लड़के ने या लड़की ने नहीं लाया। लेकिन द वेरी नेक्स्ट ईयर जब एक लड़की ने 985 मार्क्स ला लिए, तो वेरी नेक्स्ट ईयर एक लड़का निजामाबाद का, समी नाम था उसका, हमारे एमएस का नहीं था, उस लड़के ने 990 मार्क्स लाए, 5 मार्क्स की छलांग। तो लोग ये समझने लगे 990 भी आ सकता है। अब 995 हो गया, 5 मार्क्स लॉस हो रहे। कैसे हो रहे होंगे? हो सकता है अरबिक या संस्कृत में 1 मार्क लॉस हो रहा, इंग्लिश में 1 या 2 लॉस हो रहे, बाकी के पूरे ऑप्शंस में 100%, 60 on 60, 75 on 75 और 100 on 100 फॉर इजी। तो ये पॉसिबल है आज के दौर में। और इतना वास्ट आपके नॉलेज एक्वायर करने के मीन्स हैं, फैकल्टी तो है ही है। चैट जीपीटी जानते हैं आप लोग? चैट जीपीटी की कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाएं। कोई भी नहीं जानते? व्हाट्सएप जानते हैं? पूरे हाथ उठाओ भाई। अच्छा, व्हाट्सएप भी नहीं जानने वाले कुछ लोग हैं क्या? अरे महबूब नगर इज ए सिटी भाई। नहीं जानने वाले नहीं, व्हाट्सएप जानते जो लोग हाथ उठाए, सब जानते। अच्छा, चैट जीपीटी कोई नहीं जानता, सुने भी नहीं। जस्ट किसके पास स्मार्टफोन है हाथ उठाओ। नहीं खींच लेते लोग। गूगल है उसमें, उससे पूछना जाके व्हाट इज चैट जीपीटी। आज तहलका मचा हुआ है चैट जीपीटी का। आपको कोई लेसन पढ़ाया नहीं जा रहा, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या कॉमर्स हो या इकोनॉमिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, वो क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछिए आप, चैट जीपीटी पूरा सॉल्व करके दे देगा आपको। बट इट कांट रिप्लेस टीचर्स। वो टीचर्स को रिप्लेस नहीं करेगा। आज जो मार्क्स आ रहे हैं बच्चों को 995, 996, नेक्स्ट ईयर देखना 996 भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये
नॉलेज ज्यादा मिल रही बच्चों को एक्वायर करने, फैकल्टी तो है ही है, लेकिन कई सोर्सेस हैं, तो ये एक सोर्स बढ़ गया आपका। हम गूगल से ये वो पूछते, यहां जाने का रास्ता पूछते, वहां जाने का रास्ता पूछते ना, लोकेशन शेयर करते या लोकेशन पूछते उसको, अपने कोई मेडिकल कॉलेज है करीब में तो मेडिकल अपने कॉलेज जाना है, एसवीएस है या हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, या कहीं भी कुछ भी जाना है, महबूबनगर में हो, हैदराबाद में, वर्ल्ड के किसी कोने में हो, गूगल से पूछते, गूगल बाबा प्लीज बताइए हमको यहां जाना है, तो आपको गूगल बाबा लेके चले जाते, साथ आपके चलते हुए। तो आप अंदाजा लगाइए, ये छोटी सी अपने इंस्ट्रूमेंट से आप इतना काम ले रहे हैं। अब वो छोटा इंस्ट्रूमेंट छोटा नहीं रहा, पूरे बच्चों को चैट जीपीटी आना चाहिए, और उसका इस्तेमाल अच्छे कॉज के लिए करना। देखिए, अच्छाई और बुराई दोनों चीजें इसमें आपके स्मार्ट मोबाइल में, बोथ आर देयर। अब आप किधर जाना चाहेंगे, आप डिसाइड करना है। अच्छा, गूगल स्मार्टफोन आपके पास है तो शाम में पूरे दिन आप क्या क्या करें उसमें आता ना डिटेल। स्क्रीन टाइम कितना हुआ देखना आपका, कितना हुआ होता रफली, हॉलीडे से ना इतने महीने, अब तक 1 महीना 2 महीने 1.5 महीना, कितना स्क्रीन टाइम यूज कर रहे थे आप अंदाजन। स्क्रीन टाइम का मतलब आप इसको घूर रहे थे या देख रहे थे या अपने क्या न्यूज सुन रहे थे या सीरियल देख रहे थे या व्हाट नॉट। आजकल इसमें बहुत सीरियल्स भी चल रहा है। ओके, पाकिस्तान के अपने पास बैंड है तो उसके सीरियल्स इसमें आ जा रहे हैं गूगल पे। अच्छा, रियल में भी चला रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसका सही इस्तेमाल हो। आने वाला दौर बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला है, पूरे जॉब्स खत्म होने वाले हैं। आप तो खैर फीमेल फ्रेटर्निटी है, मेल जॉब्स बोल रहा हूं मैं, कार अपने ड्राइवरलेस कार्स आप रोड्स देख रहे हैं, आप माशाल्लाह अच्छे शानदार हो गए ना पूरे। आपकी महबूबनगर अपने जगचला से मुड़ते जो रोड आती थी अंदर, वो बहुत खतबगड़ी थी। मैं आई थिंक आई केम आफ्टर ए ईयर और सो, मैं बोला साजिद साहब को माशाल्लाह बहुत अच्छी साफ रोड है। तो क्यों बनाई जा रही रोड साफ और मतलब हर्डललेस? आगे चल के ड्राइवरलेस कार्स हो सकता 10 साल होंगे, 15 साल होंगे, तो कितने ड्राइवर्स के जॉब्स चले जाएंगे। मैंने रिसेंटली सुना हमारे एक दोस्त के वालिद का नी ऑपरेशन हुआ केयर में, नी रिप्लेसमेंट। एक डॉक्टर मौजूद था, 3.5 घंटे का ऑपरेशन, उसने खाली ठहर के देखा ऐसा हाथ बन के और पूरा ऑपरेशन हो गया। कौन करे? हु हैज डन दैट ऑपरेशन? रोबोट्स। 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर इंसान करता होता 99% एक्यूरेसी होगी, या 99.5% एक्यूरेसी होगी, 100% तो नहीं होगी ना। पूरा नी रिप्लेस करके स्टिचेस कर देके बिल्कुल आपने आफ्टर 4-5 आवर थोड़ा सा चला के बोले भाई आप रेस्ट लेना है, 1 month you have to be on rest। कुछ कॉस्टली है क्योंकि रोबोट्स हर हॉस्पिटल नहीं मंगा पाया। वो दौर में आप जिस वक्त वहां पे 4 या 5 डॉक्टर्स होने चाहिए थे, एक डॉक्टर सिर्फ हाथ बनकर ठहरा हुआ था कि रोबोट्स क्या क्या कर रहे हैं, कैसा कैसा हो रहा, मैं जो पढ़ा था या फिर मैं जैसा करता था वैसा ही हो रहा नहीं हो रहा। वो दौर में हम कदम रख रहे हैं, तो हमको थोड़े से अपने पुराने ट्रेड्स, पुरानी आदतें छोड़ना पड़ता। अगर अपने आप को आप प्रोफेशनल मानते हो, प्रोफेशनल
क्या कहते हैं कि वर्किंग वुमेन बनाना चाहते हो विथ परफेक्ट होम मेकर के साथ, कितना भी पढ़ लो, घर तो चलाना है ना, घर लेडीज ही चलाते हैं ना, राइट? आज से 4 साल, 3 साल, 5 साल में यू विल बी इन योर रियल लाइफ, इजंट इट? तो प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज पर्सनल लाइफ दोनों को मैनेज करना है। तो इसके लिए आपको परफेक्ट प्रोफेशनलिस्ट बनना है। ये पक्का इरादा करिए कि भाई यस, मैं ये कोर्स ज्वाइन कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर के बच्चे जितने भी हैं यहाँ पे मौजूद, सेकेंड ईयर के भी, ये जब कोर्स इस कॉलेज में मैंने आया, एडमिशन लिया है, तो मेरे को प्रोफेशनल बनना है। ठीक है, जॉब नहीं करना है मत करिएगा, लेकिन द नेक्स्ट जनरेशन को आप पढ़ाते हैं, आपके खुद के बच्चों को आप पढ़ाएंगे, आपके पास नॉलेज होगी, देन यू कैन गिव बेस्ट एजुकेशन। स्कूल्स में क्या हो रहा है आप चेक कर सकते हो, बच्ची क्या पढ़ रहे हैं आप चेक कर सकते हो। उसलिए आपको अच्छी से अच्छी पढ़ाई पढ़ना है। मीडियोकर्स विल नॉट रन इन दिस एरा। मतलब ये कि जस्ट मीडियोकर पास हो गए 60%, 70% या फिर 50%, दिस पीपल्स देयर लाइफ विल बी मिजरेबल। अभी मेरे तारुफ कराया जा रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने इंट्रोड्यूस किया, रोबोटिक्स मैंने इंट्रोड्यूस किया स्कूल में। क्यों किया? बिकॉज इट इज नीड ऑफ द आवर। ये जरूरी है। अच्छा, एमएस की हिस्ट्री से कौन कौन वाकिफ हैं? व्हाट एमएस, हैदराबाद का एमएस सुने में है? ये भी हैदराबाद का ही एमएस है महबूबनगर में, ठीक है जी। एमएस क्या क्या तालीम देता? इंटरमीडिएट स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज, इसके अलावा क्या? हाँ, वो तो इंटरमीडिएट से बच्चे, एमएस के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। तालीम और तरबियत पे मेहनत की जाती, गुड। हिफ्स का शोबा है, शायद हो सकता है यहाँ तो पहले से ही होगा आप लोगों के पास। यहाँ इंटीग्रेट करके करिकुलम को डिजाइन किया गया है। सबसे बढ़िया जो कामयाबी है एमएस की वो है कि सिविल सर्वेंट्स। आप लोगों में से कौन है जो सिविल सर्वेंट बनना चाह रहा? सिविल सर्वेंट से मुराद कलेक्टर, आईपीएस ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ दिस महबूबनगर या फिर सम डिस्ट्रिक्ट। कई सर्विसेज हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, आईआरएस है, देयर आर मेनी सर्विसेज। इस साल हमारे यहाँ पे सिविल सर्विसेज में एक लड़का कामयाब हुआ। वो वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है, दुनिया का बोल रहा हूं मैं। बुरहान जमान जिसका नाम है, और एक लड़का बिल्कुल बॉर्डर पे, यानी 923 मार्क्स कट ऑफ है, वहां तक सेलेक्ट करे। इस लड़के की भी 923 है, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब लोग स्लाइड करेंगे ऊपर, तो ये लड़का, इसकी स्लाइडिंग में हमेशा 50 से 70 मार्क्स रैंक तक और बच्चे आ जाते, तो ये लड़का भी इंशाल्लाह आ जाएगा, लेकिन आज तक अभी नहीं हुआ। अभी एक है, इंशाल्लाह एक 15-20 दिन में और एक बच्चा भी एक पायदान और चढ़ जाएगा। तो एमएस अब तक 5 साल के उस सफर में 4 सिविल सर्वेंट दिया सोसाइटी को। ये छोटा कारनामा नहीं है। जहां पे सोच पॉजिटिव हो, जहां पे असातिज़ा, स्टाफ आपका मेहनत करने तैयार हो आपके साथ आपकी ग्रोथ के लिए, तो आपको ये कोर्स, ये जो भी ज्वाइन किए आप, उसको परफेक्शन के साथ कंप्लीट करना है।
इस परफेक्शन के साथ कंप्लीट करने के लिए आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इन्वॉल्वमेंट से मुराद आपका टाइम। हार्ड वर्क कोई भी नहीं करना। हार्ड वर्क इज नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स। यस, अब ह्यूमन बींग्स बोल दिया तो वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, राइट। मैं बोलता था हार्ड वर्क इज फॉर होम, वो नहीं बोल रहा हूं। हार्ड वर्क इज नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स। वी हैव टू डू ऑल स्मार्ट वर्क, कैलकुलेटिव वर्क। हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी? चलिए, विल टेक एन एनालिसिस। एनालाइज करेंगे कि कितने घंटे पढ़ते हो आप लोग। एसएससी में कितने घंटे पढ़ते थे? 2 घंटे वाले हाथ उठाओ। लेस देन 2 आवर्स डेली? कोई भी नहीं। अच्छा, 2 to 3 आवर्स डेली? एक हाथ उठा। 3 to 4 आवर्स? 3, 3.5, 4, एक और हाथ उठा। माशाल्लाह, ये डेली की बात हो रही, कभी कभार नहीं। 4 to 5 आवर्स? 5 to 6? एक कॉलेज जाने की भी बात नहीं, सेल्फ स्टडी की बात हो रही। आप, आपका टेबल, आपकी मतलब आपकी किताबें, आप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग एग्जाम्स। अच्छा, ये भी पूछना चाहिए था मुझे, सॉरी। ओके, ड्यूरिंग एग्जाम्स 6 आवर्स? तो रिजल्ट भी ड्यूरिंग एग्जाम की वजह से चाहता। सही है गलत? अच्छा, ऐसा कुछ बोले कि घर में आप लोगों को कोई पेरेंट्स, बेटे खाली पास हो जाओ बस है? हाँ, बोले? नहीं बोले। बेटे अच्छे नंबर आत लाओ, आप 90% लाओ, 85% लाओ, 95% लाओ, बोले? नहीं बोले? बोले, सबको बोले। अरे आवाज आने दो, थोड़े बच्चे हैं ना आप लोग, आवाज आना, आवाज गूंजना यहाँ पे। हाँ बोले, बल्कि प्रिंसिपल मैडम और जी आप लोग सबकी तरफ से, क्योंकि मालूम है प्रिंसिपल मैडम का आके मिलते हैं ना टीचर्स अपने पेरेंट्स, इसीलिए मैडम पहले से बोल रहे हैं जी। तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए? नीट में फ्री सीट किसको चाहिए? 1, 2, 3, 4 बोले तो आ जाती, पढ़ना पड़ता ना उसको। देखो, कॉलेज को छोड़कर मिनिमम 6 to 8 आवर्स पढ़े। अच्छा, डेली पढ़ना है? ये ड्यूरिंग एग्जामिनेशन मामला बिल्कुल 0 हो जाता हूं, नहीं होता। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पढ़ेंगे तो नथिंग इज पॉसिबल। आ जाता आपका 60-65% मार्क्स। इट्स ऑफ नो यूज। और नीट में तो जस्ट क्वालिफाई होते, जस्ट क्वालिफाई। अच्छा, बीइंग मुस्लिम्स एक फायदा है। माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस है ना, कितने हैं? तेलंगाना में है ना अपन। हाउ मेनी कॉलेजेस आर देयर? अच्छा, नाम गिनाता हूं। डक्कन मेडिकल कॉलेज, MS शाहजान, नंबर 1 डक्कन, नंबर 2 शाहजान, नंबर 3 VRK, नंबर 4 अयान। ये 4 तो हैदराबाद के पास में मेडिकल कॉलेजेस। इसमें एक मेडिकल कॉलेज सिर्फ आप लोगों के लिए है, फॉर गर्ल्स। शारदा मेडिकल कॉलेज, शारदा मेडिकल कॉलेज इज फॉर ओनली गर्ल्स। उसमें मेरी बेटी भी पढ़ रही है, उसमें हमारे और एक कोलीग है डायरेक्टर अनवर साहब, उनकी बेटी भी पढ़ रही है, और एक लड़की अनवर साहब की MD कर रही है डक्कन मेडिकल कॉलेज से, जनरल फिजिशियन। अच्छा, वो हमारी लड़की भी आप ही की तरह बैठ के पढ़ी, आप ही के बैचों में बैठ के पढ़ी। उन्हीं को वैसे एसातिज़ा पढ़ा रहे थे जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अप्लाई करना पड़ता घर में, दावतें छोड़ना पड़ता। हम दावत में जा रहे हैं, कल दावत में गए, मेरी लड़की मैंने कहा कि पापा मैं नहीं होगी आज। बोला ठीक है बेटे। कल नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन था उसका। शी डिडंट केम। शी इज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज। ड्यूरिंग इंटरमीडिएट फॉर 2 years she never went to any function.
तो ये डिटर्मिनेशन अगर आपका है, ये डेडिकेशन आपका अगर है, तो आपको मेडिकल कॉलेज की सीट मिलती फ्री ऑफ कॉस्ट। एक मेडिकल सीट कितने में पता है आपको? कितने में? अगर आपके वालिद साहब आपको डॉक्टर बनाना चाह रहे, आप नीट में जस्ट क्वालिफाई हुए, तो कितने पैसे खर्चा करना पड़ेगा आपके वालिद साहब को पता है? लैक्स में नहीं है, इट इज मोर देन 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ छोटा दिखता, 150 लाख अब बड़ा दिखता। कोई भी पेरेंट्स नहीं खर्चा करेंगे ना, करते, अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे विल से चलो भाई ब्लैक मनी है बहुत है, बच्चे को मेडिकल कॉलेज में सीट दिला के करा लेंगे। तो पैसों से मेडिकल सीट नहीं आती, आपको खुद मेहनत करना पड़ता। अब तो एक नया सोल्यूशन दिया मैं आपको, चैट जीपीटी बोलते। चैट जीपीटी का भी मसला ऐसा है कि दे आर चार्जिंग फॉर पर वीक 600 रुपीज इफ यू वांट टू बी यूजर। उसके बावजूद उसके बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, बिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं। एक ही हफ्ते में उसकी साइट क्रैश हो गई, इतना फ्लो था उसमें। खैर, अज़्म, डिटर्मिनेशन अगर आप स्ट्रांग रखेंगे, फैकल्टी प्रोवाइड करने का काम यहाँ के मैनेजमेंट का है, एमएस मैनेजमेंट का है, और फैकल्टी से भी मेरी गुजारिश है कि घड़ी देख के नहीं पढ़ाना बच्चों को। समटाइम्स दे नीड योर मोर टाइम ऑल्सो। कब आप असातिज़ा का टाइम मांगते हो पता है? जब आप खुद पढ़ के आते हो। आप जब खुद नहीं पढ़ के आओगे तो फिर दोनों सूरतों में डाउट्स नहीं आते। कौन से? पूरा पढ़ लिए तो, कुछ भी नहीं पढ़े तो। अब क्या समझ के चलना फिर टीचर्स? पूरा पढ़ लिए समझ के चलना। Having said all these things, see, ये जो भी बातें कही गई आपसे, इस पे अमल करना है और कर सकते हैं। छोड़ देना आपके क्या कहते हैं कि आप जो चीजों में मुलविस हैं पहले से, अपने मोबाइल में या फिर गेम्स में, और कई चीजें हैं, तो उसको छोड़ के एक टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल के तहत, हो गया टाइम मेरा, उस टाइम टेबल के तहत आपको काम करना है। एक लास्ट बात बोल के मैं आपसे, क्योंकि मैं बिलीव कर रहा हूं कि आप लोग बहुत पॉजिटिवली सुन रहे हैं और उस पर इंशाल्लाह अमल भी करेंगे। राइट? सोते कितने घंटे अपन बात करके खत्म कर लेंगे। पढ़ाई की तो बात आप लोग नहीं बोले। पढ़ना कितना है मैं बोल दिया कि 6 घंटे मिनिमम डेली देना है, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो, आर्ट्स कॉमर्स एक ही है, बाईपीसी के बच्चे हो या एमपीसी के। यू हैव टू गिव मिनिमम 6 आवर्स ऑन द डे 1, देन यू विल सी। मेहनत करो, उसका रिजल्ट नहीं आया, मेहनत करो, नमाजें पढ़ो, दुआएं करो, खुद ब खुद रिजल्ट आता इंशाअल्लाह। ठीक है? तो सोना भी देख लेंगे अपन, कितने घंटे अपन सोते। ठीक है? चलिए यहां से शुरू करता हूं मैं। 12 घंटे, कोई भी नहीं? अच्छा, 11 घंटे। अच्छा, संडे को भी मिला लेंगे इसमें, छुट्टी को। छुट्टी है तो कितने घंटे सोते? 12 घंटे या उससे जायद? बोल के नहीं सोते मम्मी कल छुट्टी है मत उठाओ, बहुत मेहनत कर ली मैं 1 हफ्ता, नहीं बोलते? बोलते ना? समटाइम्स बोलते हैं। अच्छा, रेगुलर में आप कितने घंटे पर सोते हो? 8 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स? 10 आवर्स, 9 आवर्स, 6 आवर्स। देखो डिफरेंट, देखो रिजल्ट सबका सेम क्यों नहीं आता? यही वजह से पढ़ते कोई 2 घंटे से लेके 6 घंटे तक,
कोई सोता 6 घंटे से लेके या 5 घंटे से लेके 10 घंटे तक या 11 घंटे तक। संडे आए तो और ज्यादा हो जाता, 12 से 14 घंटे हो जाता, छुट्टी आई तो। सही तरीका क्या है? सही तरीका क्या है सोने का? अच्छा, सोने से क्या मिलता है इंसान को? What you will get by if you sleep? Rest. ऐसा बोलने दीजिए लोगों को थोड़ा। We get good health, अच्छा, रेस्ट, और क्या? हाँ, पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन, गुड, और क्या? Someone said something just now. वही सुनना चाह रहा था मैं। क्या बोले हो? एनर्जी। जैसा खाना खा रहे हैं एनर्जी मिलती, तो सोने से भी एनर्जी मिलती। यू हैव टू स्लीप इन 24 आवर्स, मैक्सिमम 6 आवर्स टू 7 आवर्स। 6 to 7, मैं 6 to 7 एक्चुअली 6 ही है। 6 to 7 इसलिए बोलो, जाते ही जैसे ही लेटते सडनली नींद नहीं आती ना, रोबोट थोड़ी है, स्विच ऑफ कर दिए अपन। एक 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट तक अपन करवटें बदलते रहते, इधर से उधर उधर से इधर, और जब नींद हुशार हुई तो इमीडिएटली नहीं उठ के बैठते वहां पे भी एक 15-20 मिनट। तो इसीलिए 6 to 7 आवर्स की बात हो गई। क्या होता 6 आवर्स से ज्यादा सो गए थे, सबके लिए, टीचर्स के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है, सुन लें। इफ यू आर स्लीपिंग फॉर मोर देन 6 आवर्स, मतलब 6 to 7, जब मैं 6 बोल रहा हूं तो 6 to 7 है, वो सोना सिर्फ 6 आवर्स ही है। The energy what you have gained by sleeping 6 hours will be lost if you sleep for more than 1 hour or 1.5 hour. एक्चुअली एक साइकिल्स होते हैं, 4 साइकिल बोलते हैं हम लोग इसको। पहली साइकिल पहला 1.5 घंटे के बाद खत्म होती, उसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपको, यू फील रिलैक्स एंड पॉजिटिव। दूसरे अपने सेकेंड साइकिल में फिर एनर्जी अच्छी मिलती, लेकिन पहले 1.5 घंटे से के बनिस्बत कम मिलती। उसके बाद नेक्स्ट 1.5 आवर, दैट इज अपने 4.5 आवर्स तक, 3 to 4.5 आवर्स के बीच में एनर्जी डिप होती, और 4.5 to 6 आवर्स में एनर्जी वहां तक फिनिश, अब लूज नहीं हुई। जितनी आप शुरू में गेन कर रहे थे वो बरकरार रही आखिर तक। अब यहां 6 से ज्यादा सोएंगे आप, अब एनर्जी 1.5 घंटा सोगे तो जितनी एनर्जी एक्वायर कर रहे थे आप उतनी सारी जाय हो गई। यूरोपियन कंट्रीज में वो लोग रात में 4.5 घंटे सोते और दिन में 1.5 घंटा सोते। हमारे पास ये सिस्टम मौजूद है, दोपहर का खाने के बाद खैरुल्ला थोड़ा सा सो रिलैक्स करने के लिए, लेकिन आप कॉलेजेस में रहते पॉसिबल नहीं है वो। वी कैन स्लीप एट ए स्ट्रेच 6 आवर्स ऑल्सो, 6 मतलब 6 to 7। अब वी आर ऑल स्मार्ट पीपल, नॉट हार्ड वर्कर्स। I said in the beginning only. Are we smart or hard? We are smart people. If you are smart people, we should use smart techniques. When sleep gives you energy, why you are losing it? I'll give an example and tell you. जैसे आप आज घर गए, या सैटरडे के दिन या कॉलेज से घर गए, बैग रख दिए, मम्मी को बोले सोने से पहले, मम्मी मेरे को कल मत उठाओ, सोना चाहिए। मम्मी बोले ठीक है, 1 हफ्ता बच्ची पढ़ी, मेहनत करी, सोने दो, बिकॉज मदर ऑल्सो डजंट नो दिस टेक्निक। एंड यू स्लेप फॉर मोर देन 10 to 12 आवर्स, 10 घंटे से ज्यादा सो गए आप। कोई आके आपको उठाना चाह रहा, आपका छोटा भाई हो या बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, मम्मी बोल रहे हैं उठो, आप उठ पाते बिस्तर पे से? इतना सोए आप 12 घंटे 11 घंटे 13 घंटे पता नहीं, उसके बाद उठ सकते? नहीं उठ सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास एनर्जी है ही नहीं। आपके पास जितनी एनर्जी थी जाय हो गई, और आपकी बॉडी में जो एनर्जी थी जो खा के लिए थे अपन, वो भी गई। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए स्लीपिंग इज ऑल्सो डेंजरस। छोटे बच्चे जो रहते, मैं ये बच्चों की बात कर रहा हूं, 12 टीनेजर्स, 12 से लेकर अडल्ट थे, ओल्ड एज भी छोड़ देना इसमें। आ रही बात समझ में? तो यू आर गोइंग टू स्लीप फॉर 6 to 7 आवर्स इंशाल्लाह। जब 6 से 7 घंटे सोने वाले बनोगे तो 6 से 7 घंटे पढ़ाई को टाइम देने वाले बनते।
जब ये पढ़ाई को टाइम दोगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आई बात समझ में? चलिए, जो बातें कही गई आप सुने माशाल्लाह अच्छी तरीके से, इस पे अमल करने की नीयत करें। सारा दारोमदार नीयत पे है और नीयतें कर लें। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नीयत कर लें, मैं इंटरमीडिएट ज्वाइन करें और मैं इससे क्या फायदा पहुंचाऊंगी कम्युनिटी को, ये नीयत बड़ी करें, बहुत बड़ी करें। नियत पे एक एग्जाम्पल देके खत्म करता हूं मैं, ले सकते सब और टाइम। बटरफ्लाई को देखिए आप, बाईपीसी स्टूडेंट्स, खैर बटरफ्लाई तो सब देखे होंगे। कनाडा में एक बटरफ्लाई की स्पीसी है, मोनार्क नाम है उसका। वहां की जब सर्दी बहुत पीक पे रहती, -45, 47, 40 माइनस में जब रहती, तो लोग इंसान जो रहते हैं घरों में, हीटरों में, ऑफिसों में हीटरों में काम करते। ऑफिस तो खैर उसको छुट्टी रहती होगी, या फिर घरों में जब भी रहते हैं तो पूरी वॉल में इंसुलेटेड पाइप्स रहते आपके हीट पहुंचाने वाले। लेकिन ये परिंदे वो सर्दी बर्दाश्त कर पाएंगे? तो दे वांट टू माइग्रेट। तो कनाडा में जहां स्पीसी पाई जाती है वहां से कैलिफोर्निया को मूव करते हैं लोग, और वहां से कैलिफोर्निया का जो डिस्टेंस है 2500 किलोमीटर। कितना? 2500 किलोमीटर। और बटरफ्लाई की लाइफ कितनी होती? बाईपीसी स्टूडेंट्स, लाइफ स्पैन ऑफ ए बटरफ्लाई इज, बाईपीसी के हैं यहां पर बच्चे? सेकेंड ईयर? हाँ, अभी बाईपीसी नहीं, सेकेंड ईयर के भी हैं बैठे हुए। हाँ, खैर स्कूल में भी पढ़े ना बाईपीसी बायोलॉजी, बटरफ्लाई की लाइफ हिस्ट्री पढ़े। 2 से 3 महीने, 2 to 3 months, ये मोनार्क 3 months। इरादा 2500 किलोमीटर जाने का है, कैलिफोर्निया जाने माइग्रेशन करने का है, और यहां नियत कर रही है को जब उड़ रही है यहां से सर्दी के बेसिस पे, तो और डेली 10 से 12 या 20 किलोमीटर उड़ेगी बस। डेली 20 किलोमीटर, अगर 1 महीना 2 महीने भी उड़ेगी तो कितने किलोमीटर जाएगी? 500 किलोमीटर मैक्सिमम जाएगी, या 400 किलोमीटर जाएगी। उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। जब वो मतलब इतनी थक जाती, हर बीच में थोड़ी देर रुक भी जाते, जंगलों से होते हुए जाते, जब बहुत थकान हो गई कि नेक्स्ट अब उड़ नहीं पाएगी, तो उस वक्त वो अंडे बटरफ्लाई ले एग्स, फिर वो लार्वा, प्यूपा एंड ऑल दो थिंग, एक साइकिल बनते, फिर से वो बढ़ जाएगी अंडे देके। नेक्स्ट जनरेशन तैयार हुआ, और नेक्स्ट जनरेशन उसके इनके डीएनए में, जीन्स में रहता कि भाई मूव करना है। कहां पर? कैलिफोर्निया। सेकेंड जनरेशन स्टार्ट्स, वो भी 3 महीने के अंदर दम तोड़ देती। जब तक कैलिफोर्निया पहुंचेंगे 5th जनरेशन होता है, 6th जनरेशन। नियत किसने की थी? फर्स्ट जनरेशन। तो पहुंचे कौन? 6वां जनरेशन। हमारी भी नियत है, एक बटरफ्लाई कैन डू दिस, तो हमारी नियतें कितनी बड़ी होनी चाहिए, हमारी कम्युनिटी की सर्विंग की नियत कितनी बड़ी होनी चाहिए। अपने लिए तो बहुत कुछ लोग जीते, सेल्फ, जब दूसरों के लिए भी जो है तो खुद के लिए भी जीते। तो नियत बड़ी करो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, सबके लिए, कि यू विल सर्व द कम्युनिटी इन व्हाट, जो भी आप बनना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर नियत कर रहे, समझो मैं डॉक्टर बन रहा हूं, बहुत अच्छा नाम कमाऊंगी और बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। नियत क्या थी? पैसा कमाना भी था, नाम कमाना भी था। यह नियत होती मैं बेहतरीन सर्जन बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, और इससे कई लोगों का फायदा करूंगी, कई इंसानियत का काम करूंगी, खिदमत। तो उससे क्या होगा? आप डॉक्टर भी बनते, पैसा भी मिलता, और आप नियत के ऊपर क्या है, आपका सारा दारोमदार। नियत बड़ी करें, और इंशाल्लाह अच्छी नियत करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देता, और आप भी खुश, आपके पेरेंट्स भी खुश, आपकी सोसाइटी भी खुश आपसे। विद दिस वर्ड्स आई टेक योर लीव। जज़ाकल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मे अल्लाह bless you and make your niyat stronger and help you
in achieving your goals. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Senior Director, Dr. Modan Hussain sir, and Sanaullah sir, Principal ma'am, Junior College faculty and school faculty, and my dear students. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब से सर जो बता रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था सिर्फ मैं और सर कुछ लोग सुन रहे हैं, बाकी के पूरे स्टूडेंट्स बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। डे 1 में आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो ये आपके एनुअल एग्जाम तक आपका एक्टिवनेस उतना ज्यादा रहेगा। तो कैसा होना चाहिए हमको? ज्यादा एक्टिव होना है या एकदम ऐसे ही बैठना है? देखिए, जब एमएस में एंटर हो गए तो हम अपने आप को बदलना है। हम अपनी मर्जी से यहाँ पे एडमिशन नहीं लिए या अपने पेरेंट्स के फोर्स से नहीं लिए, बल्कि अल्लाह ने आपको चुना है इस इदारे से पढ़कर आगे इस मुआशरे के लिए कुछ करने के लिए। राइट और रॉन्ग? आपने अपनी मर्जी से एडमिशन नहीं लिया यहाँ पे, अल्लाह ने आपके जहनों में वो बात लाई है और इस इदारे से पढ़कर आपको वो तमाम काम करना है जो अल्लाह ने आपके लिए मुतय्यन किया है कि इसको इसके जरिए ये काम करवाना है। देखिए, माशाल्लाह से यहाँ जो फैकल्टी आए हुए हैं, जितनी हमारी फैकल्टी है जूनियर कॉलेज की, वो लोग भी चुनकर यहाँ पर लाए गए। हो सकता है यहाँ पे अच्छे रिपीटेड जूनियर कॉलेजेस होंगे, वो लोग चाहते तो वहां पर भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आके सर्विस देने का मकसद ये है कि अल्लाह ने उनको यहाँ पे चुना है आपके सपोर्ट के लिए। राइट? तो एक बात कहते हैं, फिर मैं अपनी बात को आगे रखूंगा। हर इंसान के लिए ये 4 अज़ाए जहां पे उनको बार बार एनर्जी की जरूरत पड़ती है, 4 एरियास ऐसे होते हैं जहां पे उनको बार बार एनर्जी देना होता है। वो 4 क्या है? एक तो है बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। जिस्म, दिमाग, दिल और रूह, इन 4 चीजों को बार बार एनर्जी देने की जरूरत होती है, तभी वो अपने हर मकसद में कामयाब होता है। अब बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है? अच्छी ग़िज़ा खाना, वक्त पे खाना, वक्त पे सोना। क्या ये काम हम कर रहे हैं? आज देखिए, पिज्जा, बर्गर, ये तमाम चीजें जो हमारे बड़ों ने हमको जो अच्छी चीजें बताई है या वो लोग अपनी रियल लाइफ में खाई है, उसको हम दूर तक छोड़ दिए। एक एग्जाम्पल, उनके टीथ, अगर हमारे ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर अभी भी है या रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ, तो उनके दांत देखिए 80, 90, 100 साल में भी पूरे टीथ ताकतवर, तंदुरुस्त रहते थे। राइट? आज देखिए 12, 14, 16, 18 साल में पूरे फ्रेम्स लग रहे हैं। वजह क्या है? अच्छी ग़िज़ा हम लोग नहीं ले रहे, वक्त पे नहीं खा रहे, वक्त पे सो रहे नहीं। टेक्नोलॉजी ने हमको इतना बिगाड़ दिया कि गैर गलत चीजों में हम अपना कीमती वक्त गुजार रहे हैं। फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल कम हो गया। एक दौर ऐसा था, बच्चों को बाहर से खींच के लाके अंदर बिठाना पड़ता था। आज धकेल रहे, बाहर जाओ, खेलो, बाहर जाओ। वजह क्या है? आज दूसरे चीजों में हम मुलविस होकर ये अच्छी चीजें हम छोड़ दिए। तो हमको बॉडी में एनर्जी कब आएगी? अच्छा फूड ले, वक्त पे सोए और अच्छा खाना खाए। राइट? दूसरा है ब्रेन को एनर्जी। ब्रेन को एनर्जी कैसे मिलती है? दिमाग को एनर्जी कैसे मिलती है? यू हैव एनी आइडिया? क्रिएटिविटी। हम दूर दूर तक नहीं सोचते। जिनमें ज्यादा क्रिएटिविटी होती है उसका दिमाग तेज चलता है। अब फर्ज करिए, जरूरी नहीं है क्रिएटिविटी का मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी या पढ़ाई। अगर आपको ये डिश बना रहे, उसमें आप सोच रहे कि मैं इसके बाद ये फ्लेवर मिलाऊंगी, ये फ्लेवर मिक्स करूंगी, ये फ्लेवर ये करूंगी, तो जो आप
आपके माइंड को जितना काम दे रहे, जितनी सोच आपकी आगे बढ़ रही है, आपका माइंड उतना एक्टिव होगा। आज दुनिया में वो लोग कामयाब है जिनकी क्रिएटिविटी अच्छी है, जिनकी सोच अच्छी है। जैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह एमएस भी इस पर काम कर रहा है, जो माइंड मैपिंग एंड कीवर्ड कॉन्सेप्ट को लेकर हम अपने एकेडमिक्स में ये चीज लाए हैं। अगर आप कंपेयर टू अदर कॉलेज या अदर स्कूल अगर आप देख रहे हैं तो एमएस में माइंड मैपिंग एंड क्रिएटिविटी कीवर्ड कॉन्सेप्ट के जरिए एजुकेशन दी जा रही है। तो हमारा माइंड तब एक्टिव होगा जब हम क्रिएटिविटी ज्यादा से ज्यादा हम इन्वॉल्व होंगे। जनरली होगा क्या, घरों में अगर हम देखें छोटे बच्चे अगर हैं वो कुछ करने जाते तो पेरेंट्स रोक देते, तुम ये मत करो, वो मत करो, ये टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। यानी हम बच्चों की सलाहियतों को खत्म कर रहे हैं। हमको वो नहीं करना है, बच्चों को करने देना है ताकि बच्चों के माइंड में और क्रिएटिविटी डेवलप हो। राइट। थर्ड वन, हार्ट को एनर्जी कैसे मिलती है, दिल को एनर्जी कैसे मिलती है? अल्लाह ताला दिल का सुकून रिश्तों में रखा है। राइट और रॉन्ग? दादा परदादा के दौर में ऐसा होता था, पूरा खानदान, कहीं अगर फंक्शंस होते थे शादी वगैरह तो 10-12 दिन पहला पूरा खानदान आ जाता था, फिर 10-15 दिन के बाद जाते थे। लोग आपस में मिले जुले बैठे थे, किसी के दिल में किसी के लिए बुराई नहीं होती थी। अल्लाह रिश्ते जोड़ने वालों को पसंद करता है, इसीलिए उनको दिली सुकून था। उनको कभी सुने हार्ट प्रॉब्लम आया? ग्रेट ग्रैंडफादर हार्ट अटैक से चले गए, कभी सुने? आज 18 ईयर्स 15 ईयर्स में भी हार्ट प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों? आज लोगों की जहनियत बदल गई है। हम हर रिश्ते को तोड़कर सिर्फ इंडिविजुअल अपनी लाइफ लीड करना चाह रहे हैं, इसीलिए अल्लाह की गैबी मदद भी हमसे दूर हो रही है। तो हम इस इदारे में पढ़कर इस सोसाइटी के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते, हम क्या देने वाले बन सकते, ये हम लोग सीख कर निकलना है। मुआशरे में हर तबके को, चाहे वो अमीर गरीब गोरा काला कौन सा भी रहने दो, सबको लेके चलना है, तभी अल्लाह हमारे दिलों को सुकून देगा। और फोर्थ वन, सोल यानी रूह। हमारे रूह को कब सुकून मिलेगा? इबादत, तिलावत, इन चीजों से। आपको पता है एमएस में मिशन फज्र चल रहा है, यहां पर भी पूरे इंडिया में एमएस को छोड़कर किसी और इदारे में इस पर काम नहीं हो रहा है। हम सिर्फ तालीम नहीं दे रहे, हमारे बच्चों में वो फिक्रें दे रहे जिससे उसकी दुनिया और आखिरत दोनों भी कामयाब हो। आज हमारे बच्चे खुद वो नहीं पढ़ रहे, बल्कि पेरेंट्स को भी उठाकर, कई ऐसे बच्चे जो क्लास 3 क्लास 4 में, अब्बू उठिए फजर की नमाज को हम जाना है, मस्जिद में जाकर ले जाकर पढ़ा रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही है। इससे बच्चों की, बल्कि घर वालों की, बड़ों की, सबकी दीन और दुनिया दोनों भी कामयाब हो रहे। आम इदारों में ऐसा नहीं है। कई ऐसे इदारे जहां पे जुमे की नमाज की इजाजत भी नहीं मिलती, रोज की तो अलग बात है। हम बहुत खुशकिस्मत है जो एक इस्लामिक माहौल में रहकर हम पढ़ रहे हैं। आज मुआशरे में देखिए क्या हालात हो रहे हैं, कैसे कैसे हालात में पढ़ाई पूरी करना पड़ रहा है, मजबूरी में वक्त गुजारना पड़ रहा है। जब हिजाब का मसला था, हमारे मुआशरे की औरतें हिजाब करने से दूर जाना चाहती थी, बेहयाई आम हो रही थी, तो अल्लाह ने पूरी दुनिया को हिजाब पिनाया कोरोना की वजह से। ये कोरोना हमारे लिए एक सबक था, नसीहत थी। अगर तुम अपनी मर्जी से काम नहीं करोगे तो मैं मजबूर कर दूंगा। अल्लाह ने मजबूर कर दिया, तमाम लोगों को हिजाब में ला लिया। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे छोटों को और हमारे बड़ों को भी, उनकी भी दुनिया और आखिरत दोनों बनाने के लिए हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब रही बात, आज के ओरिएंटेशन का मकसद ये था कि हम आपको ये बताएं कि अपना एक माइंडसेट बना लो। सिर्फ तालीम हासिल करके यहां से निकलना नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जब आपको इस मुकाम के लिए चुना है, इस इदारे से तालीम दिलाने के लिए आपको यहाँ भेजा है, तो कुछ बन के हमको बाहर निकलना है। हमसे इस मुआशरे का फायदा होना है, हमसे हमारे घर का फायदा होना है। ये हमको कैसे हासिल करना है?
इस पर हमको काम करना है। जैसा कि एमएस ने सिर्फ इंटरमीडिएट या डिग्री नहीं, बल्कि पूरे इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो सर बता रहे थे, आईएएस एग्जाम, उसका भी हम लोग उसकी भी कोचिंग देते हैं, उसके भी क्लासेस हमारे पास होते। आगे जाके आप या आपके बड़े या और आपके फैमिली में जो भी ब्रदर्स सिस्टर्स जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है एमएस। आपके लिए ही नहीं, बल्कि उन तमाम मुसलमानों के लिए जो तालीमी लाइन से जुड़कर काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है। देखिए, दुनिया में आज अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छा इंजीनियर मिलेगा, लेकिन इस्लामाइज टोटल इस्लामिक वे से खिदमत करने वाले गिने चुने लोग मिलेंगे। तो आपको उनमें से आगे निकलना है, उनमें से एक बनकर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दीनियात का भी एक सब्जेक्ट होता है जो आम इदारों में नहीं, और दीनियात ऐसे ही फॉर्मालिटी के लिए एक किताब लेकर 2 हदीसें 2 सूरत सुनाकर ऐसे ही छोड़ दिया नहीं जाता, बल्कि हर मसले मसाइल पर हर वो चीज की नॉलेज दी जाती है जिसकी नॉलेज हमको नहीं है। माशाल्लाह तजुर्बेकार फैकल्टी के साथ जिनको हम हैदराबाद भेजकर ट्रेनिंग दिलवाते हैं कि कौन सी क्लास में कौन से सब्जेक्ट पे कौन से महीने में क्या पढ़ाना, ये तमाम चीजें वहीं से प्लान होकर आती है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ के बेस्ट रेप्यूटेड कॉलेज में हम नहीं पढ़े, वो लोग बहुत आगे निकल जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एमएस एक है, जो टॉप में नीट आईआईटी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स में आज एमएस एक है। ऐसे टीम के लिए एक रिसर्च टीम काम कर रही है कि हमारे बच्चों को आसान बनाकर हम कैसे दिया जाए। जो मटेरियल आपको मिल रहा है ना, वो एमएस हैदराबाद का जो मटेरियल है ना, आम कॉलेजेस में आपको नहीं मिलेगा। और वहां की जो प्लानिंग होती है, कौन से दिन कितना टॉपिक क्या पढ़ाना है, ये तमाम प्लानिंग वहीं से, इवन पीरियड स्प्लिट, टाइम टेबल, वहां का डे वाइज लेसन प्लान, एवरीथिंग सब कुछ वहां पर बनाकर यहाँ भेजा जाता है। उसी चीज को यहाँ इंप्लीमेंट किया जाता है जो आम इदारों में नहीं होता है। और आपको सारी चीजें, आपकी सारी फिक्रें सेंट्रल ऑफिस से होती है। आप एक बड़े इदारे से जुड़कर पढ़ रहे हैं, तो आप भी उसका एक हिस्सा है। और इन तमाम चीजों के लिए प्रिंसिपल मैम एंड फैकल्टी एक चैरिटी का निजाम बनाइए। हमारे हर कॉलेज में एक चैरिटी बॉक्स होता है। हम लोग हमसे जितना हुआ, चाहे वो 1 रुपये 10 रुपये 50 रुपये जो भी हुए, अल्लाह तमाम मुसीबतों से परेशानियों से हिफाजत करे, इसके लिए चैरिटी का एक मिजाज बनाते हैं। इवन आप लोग प्रीवियस स्कूल में जहां पर पढ़कर आए, हो सकता है जब आप 10th में थे तो 9th के स्टूडेंट्स आपको फेयरवेल पार्टी दिए होगी, जहां पे केक काटा गया, म्यूजिक वगैरह डीजे वगैरह लगाया गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह एमएस में ये तमाम चीजें नहीं होती है। एमएस में 9th के स्टूडेंट 10th स्टूडेंट्स मिलकर जो भी अमाउंट कलेक्ट करके वो लोग यतीम खानों को, ओल्ड एज होम को वहां जाके चैरिटी करते हैं। अल्लाह ने इस चैरिटी का क्या मुकाम दिया है, इससे हम वो आने वाली मुसीबतें मुश्किलें कैसे हमारे लिए आसानियां बनती है, ये मिजाज हम में आ जाए, इसीलिए हम चैरिटी का एक निजाम चलाते हैं। आपको भी उसका एक हिस्सा बनना है। यहाँ तक कि आपके घर में एक चैरिटी बॉक्स रखिए, रोज 1 रुपये 5 रुपये डालिए। अल्लाह मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई बहन को, मेरे वालिद को, सबको अच्छी सेहत दे, तमाम मुश्किलें परेशानियों से हिफाजत करे। और वो चैरिटी बॉक्स जब फुल हो जाता है, किसी जरूरतमंद को ले जाकर दीजिए, अल्लाह उससे भी बहुत राजी हो सकता है। ये मिजाज हमें आना है। इसके अलावा वक्त की कमी है। इंशाल्लाह जैसे जैसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते रहेंगे, हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके साथ है, और आपको जहां जैसी जरूरत हो एकेडमिक्स की, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपको कुछ अलग बनकर पढ़ना है। और देखिए, इन आम लोग की लाइफ सब गुजारते हैं, हमको कुछ खास बनकर जीना है। अल्लाह ताला उन कौमों की हालत नहीं बदली जिन कौमों ने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। हमको चेंज होना है। हमेशा बहाने नहीं करना है कि ये वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, उनकी गलती है, उन्होंने सही नहीं पढ़ा रहे, उन्होंने सही नहीं आ रहे। हम अपने आप को बदलना है।
वो कहते ना, गालिब का एक शेर था, गालिब उम्र भर यही भूल करता रहा, गालिब उम्र भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईने को साफ करता रहा। हम हमारी रियल लाइफ में यही करते हैं, इसको बदलो। इंशाल्लाह आगे और बहुत सारे सेशंस होंगे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होंगे आपके पेरेंट्स से रिलेटेड। हम पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करेंगे और आप जाकर बताना कि अल्लाह का शुक्र है मैंने एमएस में एडमिशन दिया। मैं उस प्लेटफॉर्म पर जाकर काम करूंगी जहां पे लोगों की सोच नहीं जाती है। कहते ना, जहां लोगों की सोच खत्म होती है हमारी सोच वहां से शुरू होता है। इंशाल्लाह आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और आज से कॉलेज को रेगुलर आइए, अननेसेसरी एब्सेंट मत होइए, उससे बहुत बड़ा नुकसान है। और आने से पहले आपके माँ बाप को खुश करके आइए। और ऐसा नहीं कि हम इंटरमीडिएट में एमपीसी बाईपीसी ले लिए, घरों के कामों को छोड़ दिए, नहीं, आपकी मदर को सपोर्ट बनिए, पेरेंट्स की खिदमत करिए। खिदमत से खुदा खुश होता है, तो हमको वो भी करना है, तालीम भी हासिल करना है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप तमाम को अच्छी सेहत दे और नजर बद से सबकी हिफाजत करे और आपसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में काम दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।